हाय स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी 12th क्लास। पिछले वीडियो में आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था सहलग्नता या लिंकेज। ठीक है, सहलग्नता की परिभाषा में हम लोग पढ़े थे कि जब जनक जीवों से उनके लक्षण जो है पृथक ना होकर एक ही साथ मौजूद रहे नेक्स्ट जनरेशन में, तो वो प्रदर्शन जो है सहलग्नता कहलाता है। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे उससे थोड़ा सा आगे कि लिंकेज जो होता है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, उसका महत्व क्या है। तो हेडिंग हमारा है लिंकेज का महत्व। आप देखेंगे इम्पोर्टेंट हेडिंग है। लिंकेज का वाकई में इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए लिखा है कि सहलग्नता के अध्ययन से क्रोमोसोम में स्थित जीन्स की सही स्थिति तथा उनके बीच की दूरी का पता चलता है। ठीक है, समझिए, सहलग्नता यानी लिंकेज से क्रोमोसोम के अंदर जो है स्थित जीन्स की स्थिति क्या है। ठीक है, उनकी सिचुएशन क्या है ये हम जानते हैं, और क्रोमोसोम के बीच की दूरी क्या है ये हम पता करते हैं। ठीक है, पैतृक लक्षणों को एक साथ रखने में सहलग्नता सहायक होती है। मतलब जो जनक जीवों के लक्षण हैं वो लक्षण जो है यानी पैतृक लक्षण कहलाते हैं, और उन लक्षणों को एक साथ रखने में सहलग्नता यानी लिंकेज जो है बहुत ही सहायक होता है। ठीक है, यहां तक दो तीन बातें हैं। देखिए, क्रोमोसोम में स्थित जीन्स की स्थिति क्या है, क्रोमोसोम के बीच की दूरी क्या है ये पता चलता है, और सहलग्नता से ही पैतृक लक्षणों का एक साथ रहना भी मतलब जो है प्रदर्शित है, इससे होता है। एवं संकर समुदाय में मूल जनक के लक्षणों को यह एक साथ रखने में सहायक होती है। जो संकर बीज होते हैं, हाइब्रिड बीज, उन हाइब्रिड बीजों में जो मूल जनक के लक्षण रखे जाते हैं वो लक्षण भी जो है जिस टाइप का हम बीज बनाना चाह रहे हैं यानी हाइब्रिड बीज, उसमें उसको रखने में मदद मिलती है। उसके लक्षण जो है क्या होते हैं, पृथक नहीं होते हैं। और सहलग्नता इसी को कहते भी हैं कि सहलग्नता में जीवों के लक्षण पृथक न होकर जनक जीवों के मेल फीमेल दोनों के लक्षण अगले जो है पीढ़ी में जाना चाहिए, जो सहलग्नता है। तो सहलग्नता का ये जो है आपको इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो लिंकेज का महत्व ये है, तीन महत्व है। इसको फिर से एक बार हम आपको याद दिला देते हैं। क्रोमोसोम की स्थिति के, क्रोमोसोम के अंदर उपस्थित जीन्स की स्थिति, उनके बीच की दूरी, और किसी संकर बीज में इन लक्षणों को एक साथ रखने में सहलग्नता सहायक है। ठीक है, अब एक ये लिंकेज का महत्व हो गया आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको हेडिंग दिख रहा होगा कि विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, विनिमय या क्रॉसिंग ओवर क्या होता है इसको हम थोड़ा देखेंगे। तो देखिए, ये भी एक परिभाषा है, आपको पिछले वीडियो से ही बहुत छोटे छोटे पॉइंट मिल रहे हैं, आप याद कर सकते हैं, बहुत आसान है। विनिमय का ही दूसरा नाम क्रॉसिंग ओवर है अंग्रेजी में। तो क्रॉसिंग ओवर वह प्रक्रिया है जिसमें एक क्रोमोसोम पर स्थित जीनों का एक समूह सहजात क्रोमोसोम, सहजात का मतलब होता है जो एक ही जैसा हो, एक ही जाति का हो, सहजात क्रोमोसोम पर स्थित समान जीनों के समूह से स्थान परिवर्तित करता है। ठीक है, मार्गन एवं कैसल ने 1912 में क्रॉसिंग ओवर शब्द का नामकरण किया था। क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्री विभाजन की एक महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, ये तो इसके परिचय हो गए, लेकिन आप थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, क्रॉसिंग ओवर एक प्रक्रिया है, ठीक है, एक मेथड है, एक विधि है, जिसमें होता क्या है कि एक क्रोमोसोम पर स्थित जीनों का जो समूह होता है, जो सहजात क्रोमोसोम, उसके समान जीनों के समूह को स्थान परिवर्तित किया जाता है। समझिए, मतलब एक क्रोमोसोम है, उसके ऊपर उपस्थित कुछ जीनों का समूह है, उस जीनों को अगर हमको क्या करना है, मतलब ट्रांसफर करना है, स्थानांतरित करना है या परिवर्तित करना है, बदलना है, तो वह प्रक्रिया कहलाती है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर प्रक्रिया है क्रोमोसोम पर स्थित जीनों के समूह को परिवर्तित करने की। ठीक है, इसी तरह से आपको हेडिंग है अगला कि क्रॉसिंग ओवर का जो है महत्व क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा आप देखिए।
क्रॉसिंग ओवर का महत्व। तो क्रॉसिंग ओवर का महत्व है कि जीवों की नई जातियों का विकास में क्रॉसिंग ओवर बहुत ही महत्व है। इसलिए देखिए कि जैसे अभी हम लोग हाइब्रिड बीज अभी पढ़े, तो हाइब्रिड बीज में भी क्या है, हम इच्छुक क्रोमोसोम और जीन्स और लक्षण को जो है किसी नर या मादा जनक जीवों से संकरण करवाते हैं, फिर उनसे जो प्राप्त होता है इच्छित जो है हमारे अनुसार वो लक्षण जो है मौजूद रहता है, वो आपको संकर बीज है। तो वही बता रहा है कि जब नई जातियों का हम विकास करते हैं तो उसमें क्रॉसिंग ओवर का योगदान है। इसलिए कि क्रॉसिंग ओवर ही क्या करेगा कि किसी क्रोमोसोम पर स्थित जीन्स को परिवर्तित करेगा, वहां से हटाएगा, दूसरी जगह बदलेगा। इसी प्रक्रिया के चलते माता पिता के लक्षणों का विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। जैसे जनक जीव माता पिता जो हैं उनसे जो संतान की उत्पत्ति होती है, उन संतानों में समझिए इस विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर के वजह से ही लक्षणों का आदान प्रदान होता है। क्योंकि माता पिता दोनों के लक्षण तो होते हैं ना, जिसके फलस्वरूप अच्छे गुणों वाले संतान उत्पन्न होती है। जैसे हाइब्रिड बीज अच्छे बीज हम तैयार करते हैं, ठीक है। उसी तरह से जनक जीवों से जो लक्षण होते हैं वो संतान में एकत्र होना विनिमय के माध्यम से होता है, और ये होना अच्छा है। क्रॉसिंग ओवर एवं जीनों के पुनः समायोजन के कारण ही लैंगिक जनन करने वाले जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। समझिएगा, क्रॉसिंग ओवर के वजह से ही जीनों के पुनः समायोजन होते हैं, और इनके कारण ही लैंगिक जनन करने वाले, ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर के वजह से ही जीनों का पुनः समायोजन और लैंगिक जनन करने वाले जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। विभिन्नता का मतलब होता है बदलाव। जैसे संकर बीज में बदलाव उत्पन्न करेंगे, पहले से दो उपस्थित जो बीज होंगे उन बीजों के जो अवांछनीय लक्षण होंगे उनको हम हटाएंगे, और वांछित लक्षण जो हमें चाहिए जो बेहतर होगा उसको रखेंगे, तो उसको विभिन्नता बोलते हैं, ठीक है, अलगाव। इसी आधार पर संकरण द्वारा अधिक महत्व वाले नए जीन संयोजन पैदा किए जाते। देखिए वो बात आ गई कि इसी आधार पर क्रॉसिंग ओवर के वजह से ही, क्रॉसिंग ओवर के कारण ही हम संकरण द्वारा, संकरण समझ रहे ना, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड बीजों का तैयार करना ही कहलाता है संकरण। संकर बीज तैयार कराना संकरण कहलाता है। संकरण द्वारा अधिक महत्व वाले नए जीन संयोजन पैदा किए जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति से यानी लगातार कंटिन्यूअस से आवृत्ति से क्रोमोसोम का मानचित्र तैयार किया जाता है। इसको बार बार रिपीट करके हम क्रोमोसोम की जो है दशा क्या है, उसकी स्थिति क्या है, मानचित्र उसका कैसा बन रहा है, ये भी हम पता कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्रॉसिंग ओवर है। फिर समझ लेते हैं, क्रॉसिंग ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे नए जीवों का जो है उत्पादन बहुत अच्छे से किया जाता है। जितने आप ये धान, गेहूं, मक्का, इस सब के बीज जो आप देखते हैं कि जो बहुत ही उच्च कोटि के होते हैं, इन सब बीजों का उत्पादन क्रॉसिंग ओवर की वजह से कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मानव में लिंग निर्धारण। बहुत बार प्रश्न पूछता है कि जैसे आपके दिमाग में भी ये बहुत बार प्रश्न आता होगा कि किसी एक जनक जीव से माता पिता हैं, उनसे लड़का का होना या लड़की का होना ये कैसे निर्धारित होता है, ठीक है। कोई जनक जीव के अंदर जो है उसके शुक्राणु और अंडाणु कैसे मैच करते हैं कि मानव में लिंग निर्धारण हो जाता है। यानी जो है क्रोमोसोम आप पढ़े हैं 46, ठीक है, उन पर ही ये निर्भर करता है। उसमें जो है लिंग निर्धारण क्रोमोसोम होते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है।